सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सप्लाई डिमांड कैसे मार्क करते हैं और निफ्टी 50 बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की नेक्स्ट वीक की एनालिसिस की प्लानिंग करते हैं कि मंडे हम किस तरह ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो आई हैव डिलीटेड एवरीवन। सो एज़ यू नो दैट मैं हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से चार्ट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मंथली चलते हैं। तो मंथली में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं। मंथली में बनाइए सपोर्ट रेजिस्टेंस, सिंपल सा जो भी दिखता है। ये हो गया। और ये एक आपका सपोर्ट हो गया। ओके, मंथली पे जनरली मैं इस पैरेलल लाइंस को फॉलो करता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने में। और सेम अगर आप देखिएगा मार्केट ने सेम उसी तरह बिहेव किया, जैसा कि अगर आप लास्ट मेरे कुछ वीडियोस में देखेंगे ना, इसी तरह वीडियो बनी थी। तो ये आप देखिए मंथली हो गया। वीकली में देखिए मार्केट इसी तरह बिहेव कर रहा है। लास्ट वीडियोस में भी मैंने ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के दिखाया था आप लोगों को। दिस इज़ द सपोर्ट। और देखिए लास्ट जो हमने यहाँ पर आई थिंक बनाया था और मार्केट ने यहीं से फॉलो की थी। और मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया भी था कि वीकली में मार्केट RSI 40 के ऊपर है। मार्केट यहाँ से बाउंस मार कर सकता है और मार्केट ने यहीं से बाउंस मारा था। ठीक है, डेली में देखते हैं। डेली में अगर आप देखेंगे तो अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं तो पोजिशनल तो इसके नीचे उसके नीचे का बेच के, अगर आप एक सेलर हैं तो आप बेच के अगर चलते तो देखिए कितना सुंदर प्रॉफिट अभी तक चलता रहता आप लोगों का। ठीक है, और अगर मैं डेली में देखूंगा तो डेली में लेट मी मेक। अब अगर आप पूछेंगे तो मार्केट यहाँ से क्यों बाउंस किया, क्योंकि यहाँ पे एक गैप था। देयर वॉज अ गैप वॉज देयर। ओके, एक गैप था और मार्केट ने यहीं से बाउंस किया। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, दिस इज़ द ट्रेंड लाइन। आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने ऐसा ही बना के भेजा भी था। और मार्केट देखिए गैप अप ओपनिंग होके ऊपर की तरफ जा रहा है। अब लेट अस सी कि इंट्राडे में हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे। ठीक है, इंट्राडे के लिए आप क्या कर सकते हैं, आवरली में जा सकते हैं। आवरली में सप्लाई और डिमांड ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लोग। hourly and generally if you want you can follow the this 15 मिनट का भी फॉलो कर सकते हैं। 15 मिनट में आते हैं। ठीक है, जनरली अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो कुछ न क्या करिए आप 9:45 या 9:30 पे आके सप्लाई और डिमांड मार्क करने की कोशिश करिए। जैसे मैं इस दिन का लास्ट फ्राइडे का सप्लाई डिमांड आपको मार्क करके दिखाता हूँ। अगर आप देखिएगा तो मार्केट ने ओपनिंग कहाँ हुई थी, मार्केट की ओपनिंग की कैंडल ये है। तो इसके ऊपर जो हमारा सप्लाई और डिमांड हम मार्क करेंगे, इसके ऊपर हम सप्लाई मार्क करेंगे। मार्केट का ये एक सप्लाई जोन था, दिस इज़ द सप्लाई जोन। क्यों? क्योंकि मार्केट के लिए ये हमेशा एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। बार बार मार्केट यहीं से गैप अप, बार बार मार्केट यहीं से जंप कर रहा था। बट अभी क्या हुआ, मार्केट ने यहीं से अगर इसकी गैप डाउन ओपनिंग हुई तो गैप डाउन तो ये आपका क्या काम करेगा, ये सप्लाई की तरह काम करेगा। नेक्स्ट सप्लाई अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट सप्लाई हमारे लिए ये दोनों हो सकता है। ये एक सप्लाई की तरह काम कर सकता है। ठीक है, ये एक सप्लाई की तरह काम कर सकता है, ये एक सप्लाई की तरह काम कर सकता है। क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आई थी यहाँ से। सप्लाई को जनरली हम क्या करते हैं, रेड की तरह मार्क कर देते हैं। दिस इज़ द रेड, ये रेड की तरह मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, सेम यहाँ से ठीक है, फाइन। नाउ इफ़ यू विल बी सीइंग लास्ट डे जो डिमांड जोन था मार्केट का, ये ओपनिंग थी। तो इसके नीचे इसके ऊपर आप क्या करेंगे, एक सप्लाई जोन ढूंढने की कोशिश करेंगे। और अगर आप देखिए मार्केट ने जो हमने ये सप्लाई बनाई थी वहीं से डायरेक्टली मार्केट ने फॉल किया था। दिस इज़ द सप्लाई जोन रेड, इसको आप रेड से मार्क कर देते।
तो ये एक सप्लाई जोन की तरह था, ठीक है। और फॉल मार्केट ने यहीं से डायरेक्टली फॉल किया था, और इसके नीचे हमें डिमांड जोन ढूंढना था। तो डिमांड जोन इसके नीचे क्या था, दिस वॉज द डिमांड जोन। ये एक डिमांड जोन था ना मार्केट के लिए। डिमांड जोन को हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन से मार्क कर लेते हैं, फाइन। और दूसरा डिमांड जोन क्या था, यही सारे डिमांड जोन थे जहाँ से डिमांड मीन्स जहाँ से मार्केट ने बहुत तेज़ी से मूव किया है। ये आपका एक डिमांड जोन है, ये सारी चीज़ें डिमांड, देखिए बिल्कुल यही चीज़ हुई थी, डिमांड जोन से मार्केट ने बाउंस किया। अब नेक्स्ट जो है, और अगर आप फ्राइडे में देखिए मार्केट इसी के बीच रह गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर देखेंगे तो मार्केट की ये एक सप्लाई है, ये एक दूसरी सप्लाई है मार्केट में, देखिएगा। तो मार्केट कैन भी, अब ये क्या करेगा मार्केट के लिए, ये एक डिमांड जोन की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ये एक डिमांड जोन की तरह, क्योंकि अब डिमांड जोन भी देखिए मार्केट, अगर मैं इसको 5 मिनट में करता, 5 मिनट में देखिए ऊपर गया, फिर नीचे से ये एक डिमांड की तरह एक्ट करने लगा। डिमांड एक्ट किया तो देखिए मार्केट ऊपर भी गया था यहाँ पे। तो इफ़ यू विल बी सीइंग नाउ दिस विल एक्ट एज अ डिमांड जोन, ओके। और ये सारी चीज़ें अगर आप देखिएगा तो ये सप्लाई है, ठीक है। और यही सप्लाई नीचे भी क्यों आया, देखिए ये अगर ये सप्लाई बनाते हैं आप, तो यहीं से मार्केट ने फॉल भी किया है, ठीक है। तो दिस कैन एक्ट एज ए सप्लाई, ओके। ये एक सप्लाई होगी। और मेजर अगर आप देखिए तो यहाँ से बार बार मार्केट ने फॉल किया है, तो मार्केट के चांसेस मंडे का इसी के बीच में रहने का है। ये एक रेड से आप मार्क कर लें। तो देयर आर 2 सप्लाईज आर देयर। अभी यू कैन लाइक मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो मार्केट यहाँ तक जाएगा, मतलब मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट कैन गो हियर मंडे अगर ओपनिंग जैसी भी हुई, और देन मार्केट यहाँ से नीचे फॉल करेगा, ठीक है। और ये एक आपके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, या सप्लाई एक डिमांड। तो मैक्सिमम अगर आप रेंज देखिए मार्केट का, तो मेरे हिसाब से मार्केट 24,200 के ऊपर क्रॉस नहीं करेगा, और मार्केट का ये पूरा रेंज रहेगा। इसी में आप अपने ट्रेड की प्लानिंग कर सकते हैं, ओके। तो लेट मी डिलीट दिस। तो आप इस तरह से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं मंडे के लिए। मैं जनरली क्या करूँगा मैं वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। पहले मैं SGX निफ्टी देख लेता हूँ कि क्या चल रहा है। मार्केट देखिए डाउन ही है 48 पॉइंट। क्यों डाउन है, क्योंकि अगर आप देखिए मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पर हुई थी ना, मार्केट की क्लोजिंग यहाँ हुई थी और एक सप्लाई था, तो मार्केट ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए कितने पे चल रहा है अभी, 24,042 24,042 जनरली वहीं पे चल रहा है मार्केट में, कोई ज़्यादा अप डाउन नहीं है। तो मार्केट इस अभी वहीं पर है, फाइन। तो ओपनिंग ऐसे ही होगी, और ये आपका जोन एक रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप आयरन कॉन्डोर बनाएंगे तो आयरन कॉन्डोर में ट्रेड लाइक इसके ऊपर का 24,200 के ऊपर का जो भी है आप कॉल, इसके नीचे का ये पुट। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट के लिए ये एक मेजर सप्लाई जोन की तरह एक्ट करेगा। ये जो रीज़न है दिस विल एक्ट मेजर, बिकॉज देखिए एक है, 2 है, 3 है, तो नाउ इट विल एक्ट मेजर सपोर्ट फॉर द मार्केट, एंड दिस विल एक्ट एज बिकॉज देर आर 2 टाइम्स द मार्केट हैज़ बीन फॉल्ड फ्रॉम ईयर। तो मार्केट अगर यहाँ पे गया तो एक ऐसे मूवमेंट आ सकता है, अगर मार्केट यहाँ तक गया तो इससे ऊपर जाने की चांसेस कम है, ठीक है। अब न्यूज़ कुछ आएगी तब भी देखेंगे, बट मोर एवर आई डोंट थिंक कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा, फाइन। तो मैं भी यही प्लानिंग करूँगा। अगर आप आयरन फ्लाई भी बनाएंगे तो मार्केट में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, 100 पॉइंट के अंदर ही मार्केट, जनरल 21 ये है ना, 100 पॉइंट के अंदर ही मार्केट क्लोज हो जाएगा मंडे, मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। अब हम इसी चीज़ को अगर 15 मिनट के देखते हैं तो देखिए 15 मिनट में भी साफ दिख रहा है, क्योंकि ये पहले तो ये सप्लाई थी, तो अब ये पहले ये डिमांड थी, तो अब तो सप्लाई की तरह एक्ट करेगी ना। मेजर ये चीज़ें हैं, तो ये दोनों एक रेंज है मार्केट के लिए, फाइन। नाउ लेट अस सी इन ए बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में अगर मैं स्टार्टिंग से देखूं, अगर मंथली से, इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए वही जो प्लेस था, सेम जो प्लेस हमने मार्क किया था, सेम उसी प्लेस से मार्केट अपना बाउंस बार बार कर रहा है।
देखिए यही जोन मेरे प्रीवियस वीडियोस में अगर आप देखते होंगे तो उसी में से मार्केट बार बार बाउंस कर, देखिए यहाँ से अगर किसी ने यहाँ से वो भी बाई किया होता, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, ये मंथली जो RSI है 60 के पास जा रहा है और यहाँ से मार्केट फॉल भी किया था, तो माइट भी देर द चांसेस मार्केट वहाँ से बाउंस कर जाए, बट वीकली में मुझे, मंथली में ये दिख रहा है, और वीकली में इफ़ यू विल बी सीइंग मार्केट इज एट द रेजिस्टेंस ईयर, ओके। ये एक रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है मुझे अभी, ठीक है। ठीक है, और ये तो ऐसे बनेगा, बट ऐसे, और डेली में चलते हैं। डेली में ये सारी चीज़ें दिख रही है, मार्केट यहीं से, मार्केट देखिए लास्ट टाइम जो मार्केट की फॉल हुई थी वो यहीं से हुई थी, यहीं से हुई थी। तो करेंटली मार्केट इज एट द सप्लाई जोन, मार्केट इज एट रेजिस्टेंस। सो अगर मार्केट इसके ऊपर क्रॉस करता है तो देयर ये चांसेस ऑफ मूवमेंट, बट अभी मार्केट रेजिस्टेंस पे है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ये एक जोन है। अब मैं इसको इंट्राडे प्रोस्पेक्ट से अगर बनाऊं तो लेट मी गो इन ए 15 मिनट में जाते हैं तो हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। मार्केट करेंटली अभी रेजिस्ट, और देखो ना ये रेजिस्टेंस था तभी तो मार्केट यहाँ से फॉल किया। एक सेकेंड, डेली में देखते हैं। डेली में इफ यू विल बी गोइंग, ये गैप जो है ये रेजिस्टेंस की तरह बार बार काम कर रहा है मार्केट के लिए, ठीक है। अब अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो देर जब चांसेस ऑफ मूवमेंट इज देयर, बट लेट अस सी। मैं एक वो प्लेयर नहीं हूँ, मैं इंट्राडे देखता हूँ, इंट्राडे करता हूँ। तो 15 मिनट में जाके देखते हैं क्या होगा, 15 मिनट में कैसे ट्रेडिंग की प्लानिंग करनी है। सो इसमें भी अगर आप देखिएगा तो उस दिन क्या हुआ था, मार्केट ने ये ओपनिंग हुई थी फ्राइडे को 950। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर की सप्लाई और इसके ऊपर की डिमांड को आपको मार्क करना होता है। 915 है तो 920 के ऊपर आप मार्क कर। तो अगर आप इसके ऊपर देखेंगे तो ये जो प्लेस है मार्केट का क्या है, ये एक सप्लाई की तरह काम कर रहा है मार्केट। दिस इज़ द सप्लाई जोन फॉर द मार्केट, क्योंकि मार्केट ने यहीं से बाउंस मारा था। और इसके नीचे आपको क्या करना है, डिमांड जोन देखना है। डिमांड जोन देखिएगा तो मार्केट में ये था। क्यों डिमांड जोन था, क्योंकि मार्केट ने यहीं से बार बार बाउंस मारे थे, ठीक है। ये देखिए मार्केट ने बार बार यहाँ से बाउंस मारा है, और मोर एवर ये जो प्लेस था पहले का एक रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस तो सपोर्ट की तरह काम करेगा ना। अगर आप इसको देखिए, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। ये देखिए मार्केट यहाँ से बाउंस मारा, तो नाउ इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर द मार्केट, सपोज, और यू कैन से इट विल एक्ट एज अ डिमांड जोन फॉर द मार्केट। देखिए जब तक डिमांड जोन मार्केट में नहीं रहेगी तो कोई ट्रेडिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो अभी ये था, और अगर आपने उस दिन भी अगर आप देखिएगा तो सेम जो सप्लाई जोन था उसी से मार्केट ने फॉल किया था। फाइन, मार्केट ने वहीं से फॉल किया था और सेम डिमांड जोन से ऊपर चला गया। और अगर आपको ट्रेडिंग करनी थी तो यहाँ पे क्या करते, इसको आप 5 मिनट के चार्ट पे लेके आते, और देखिए अगर आप इसमें ट्रेंड लाइन भी बनाते, ट्रेंड लाइन, ये एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट देखिए ब्रेक किया, फिर मार्केट ने रीटेस्ट यहाँ से किया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने ऊपर सेम सप्लाई जोन को फिर उसमें रेस्पेक्ट किया, फिर फॉल किया, फिर 40 RSI पे गया और यहीं से फिर से बाउंस मार दिया मार्केट ने। सो दिस इज़ द ओवरऑल एनालिसिस जो फ्राइडे का था। अब इसमें अगर आप देखिए तो नेक्स्ट क्या हो सकता है मार्केट में, इसको आप ग्रीन कर लें। देखिए सप्लाई और डिमांड के अलावा मार्केट में कुछ नहीं है। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस बनाइए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा अगर कॉम्प्लेक्स करेंगे तो ट्रेडिंग में इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल फॉर यू टू ट्रेड। एंड इफ़ यू विल बी सीइंग नेक्स्ट जो सप्लाई जोन है मार्केट का, नेक्स्ट सप्लाई जोन ये एक सप्लाई जोन की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है, मेजर। ये एक सप्लाई जोन, और अगर मैं पीछे देखूं तो पीछे तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। 1 आवर में जाके देखते हैं। 1 आवर में भी जनरली 4 आवर में जाके देखते हैं।
4 आवर में भी देखिए बहुत दूर यहाँ पर दिख रहा है मुझे 58,400 के करीब नियर बाय दिख रहा है, ये जो चीज़ें दिख रही है ना। बट एनीवे इतना नहीं देखने की ज़रूरत है। अभी मार्केट का नियर बाय अगर आप देखिएगा तो एक तो ये हमने ऑलरेडी बना दिया है, अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, ये ऑलरेडी है, और एक ये है, और इसको मैं क्लोन कर देता हूँ, एक सेकेंड, क्लोन करेंगे तो दिस विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ओके, तो ये इस तरह से एक्ट करेगा। जब अगर 15 मिनट में ना मिले तो आप एक आवर में चले जाइए, 1 आवर में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होंगी मार्केट के लिए एक सप्लाई और डिमांड की तरह काम करेगी, इस तरह से आप बना सकते हैं। दिस इज़ द सप्लाई जोन, और उसके बाद देखते हैं मार्केट किस तरह ओपनिंग होती है उस दिन। लेट अस सी हाउ द मार्केट विल ओपन ऑन दैट डे। एक मिनट, इसको मैं पतला कर देता हूँ। फाइन, तो दिस इज़ द प्लेस। लास्ट टाइम भी देखिए मार्केट ने यहाँ से फॉल किया था, मार्केट ने यहीं से आखिर में आके फॉल किया, तो देयर इज चांसेस कि दिस विल एक्ट एज अ फर्स्ट सप्लाई जोन, देन आगे का चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी की एनालिसिस थी। नाउ सेंसेक्स की एनालिसिस करके भी देखते हैं क्या हुआ था सेंसेक्स में। सारा चीज़ पहले डिलीट कर देते हैं। देखिए एवरीथिंग इज गॉट डिलीटेड। नाउ इफ़ यू विल बी सीइंग, ये एक मंथली व्यू हो गया। ओके, आप वीकली पे चलते हैं। वीकली में इफ़ यू विल बी सीइंग, दिस इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर द मार्केट हैज़ बीन फॉल्न, ठीक है। नाउ यू कैन गो इन ए डेली चार्ट। डेली चार्ट में जनरली अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, देन पोजिशनल के लिए आप क्या देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे पोजिशनल मार्केट करेंटली इसी में रहा हुआ है ना, तो हम इसके ऊपर का चीज़ बेच के इसके ऊपर चीज़ बेच के बैठ सकते हैं। जनरली क्या है, मार्केट इसके ऊपर, लेकिन अगर वो चीज़ें आप पोजिशनल के लिए व्यू देखिएगा, अगर आप वीकली होल्ड करना चाह रहे हैं या वो सारी चीज़ें होल्ड करना चाहो, दैट इज़ द व्यू फॉर दैट थिंग, नॉट कि आप उस तरह से। क्योंकि अगर आप देखिएगा तो जून के बाद मार्केट ने इसके ऊपर कहीं नहीं गए, 80,000 70,000 को बेच के छोड़ दो, क्या ही है। फाइन, तो इफ़ यू विल बी सीइंग सेम यहाँ पे भी, अगर आप, मैं इसको आपको इंट्राडे के प्रोस्पेक्ट से सिखाता हूँ। 1 आवर में नहीं, 15 मिनट में चलते हैं। इंट्राडे अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो यू हैव टू ऑलवेज प्रीफर योर 15 मिनट। 15 मिनट में यू हैव टू मार्क योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और यू कैन से सप्लाई एंड डिमांड, ओके, एंड नथिंग एल्स। नाउ इफ़ यू विल बी सीइंग इन द सेंसेक्स आल्सो द सेम थिंग हैज हैपनेड। लोग बोलते हैं बहुत गंदी वॉटिलिटी आई थी, बट ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अगर आप सिंपल से चीज़ों को देखिए तो सेम सप्लाई डिमांड में ही मार्केट रह गया उस दिन भी, और ये उसी दिन नहीं होता, डेली होता है, ठीक है। आप क्या करिए, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने, ये आपकी कैंडल थी, आई थिंक 9:15 की कैंडल थी। 9:15 की कैंडल जैसे ही बने, इसके ऊपर का जोन आपको क्या रहेगा, सप्लाई, नीचे का प्लेस डिमांड, और कंबाइन विद RSI। ओके, सो दिस इज़ द प्लेस। अगर आप देखिएगा तो ये एक क्या कर रहा था, ये एक सप्लाई, क्योंकि यहाँ से अब ये तो एक पहले सपोर्ट था, तो सपोर्ट जब मार्केट ने डाउन हो गया तो दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, ओके, और सप्लाई। और अगर आप देखिएगा मार्केट ने वहीं से फॉल किया था, ओके, मार्केट ने वहीं से फॉल किया था, फाइन। और इसके नीचे का जो भी प्लेस होगा वो क्या होगा, डिमांड जोन होगा। तो मार्केट ने लास्ट टाइम बाउंस यहीं से तो की थी, यही तो प्लेस है मार्केट का बाउंस करने वाला, तो यू कैन मार्क इट ग्रीन। तो फ्राइडे में आपने ऐसे ट्रेड अगर किया होगा तो मार्केट तो सप्लाई और डिमांड के बीच ही रह गया। लोग बोल रहे हैं कि बड़ी बड़ी कैंडल बनी रही थी, ये बन रही थी, वो बड़ी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ये ओपनिंग थी, इसके ऊपर का जोन सप्लाई हो गया आपके, इसके नीचे का प्लेस डिमांड हो गया। अब ये एक डिमांड जोन था, इसके ऊपर भी अगर आप देखिए तो ये एक डिमांड भी जोन था ना,
ये तो मैक्सिमम, ये डिमांड जोन 1 था, ये डिमांड जोन 2 था। तो मैंने जनरली इसमें आयरन कॉन्डोर बनाया था, मैंने निफ्टी में बनाया था, एंड आई वाज अवेयर कि मार्केट में ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं, तो मुझे एडजस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी उस दिन। फाइन। तो दिस इज़ व्हाट, अगर आप देखिए करंट में ये है। अब इसका नेक्स्ट मंडे की प्लानिंग करते हैं। मंडे में क्या कर सकते हैं आप, अब मंडे के नेक्स्ट सप्लाई, अब देखिए मंडे में एटलीस्ट 100-200 पॉइंट, क्योंकि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि निफ्टी में 100 पॉइंट का रेंज लिया करिए, और सेंसेक्स में सप्लाई और डिमांड 300 पॉइंट या 400 पॉइंट का रेंज में हो तो ज़्यादा प्रिफरेबल होता है। तो ये एक अगर आप देखिएगा सप्लाई जोन है, और दूसरा सप्लाई, जैसे सेम निफ्टी में हमने बनाया था ना, सेम इसमें भी तो वही हो रहा है। ये एक दूसरा सप्लाई जोन हो गया आपका, ठीक है, फाइन। दूसरा सप्लाई जोन है, दिस इज़ द फर्स्ट सप्लाई जोन। और अगर आप डिमांड, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई तो दिस विल बी एक्टिंग एज दिस विल एक्ट एज योर सप्लाई जोन, ओके। तो दिस विल बिकम अ सप्लाई जोन फॉर दैट। अगर मार्केट इसके नीचे ही ओपन हुई तब तो इसी में मार्केट रह जाएगा, अगर नीचे ओपनिंग हुई तो सप्लाई डिमांड यही सारा चीज़ हो जाएगा गेम। तो अगर आप देखिए तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, और इस तरह से करने की कोशिश किया करिए, ठीक है। तो ये आपका एक सप्लाई जोन ये भी हो सकता है। तो ऊपर अगर आप देखिएगा बहुत सारे रेजिस्टेंस, अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे नियर बाई में रेजिस्टेंस हैं मार्केट में, ठीक है, ये सारे रेजिस्टेंस ही है। और अगर आप इसमें देखिए तो ये एक डिमांड जोन है, ये एक डिमांड जोन है, फाइन। तो मुझे अगर बेचना भी होगा तो मैं दूर का चीज़ें बेचता हूँ, ताकि मार्केट में ज़्यादा भी मूवमेंट आए। मैं इसके ऊपर का चीज़ें बेचना शुरू करूँगा, 77,400 और 77,500, और इसके नीचे मुझे दूर रहना है मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी से नहीं, क्योंकि इतना एडजस्टमेंट नहीं करना है, ओके। तो यू कैन ट्रेड योर प्लान योर ट्रेड लाइक दैट, ओके। तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स की एनालिसिस मैंने आपको बता दी, सो इस वे में आप अपने ट्रेड्स को प्लान करिए। So I hope you have liked this video. Please like and subscribe. Thank you very much.